प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 6 एपी में ए दे रखा है प्रथम पद 2, बी दे रखा है कॉमन डिफरेंस 4 अंतर 8, एस एन दे रखा है 90, एस एन 90, तो मैं एन पूछ रहा है और ए एन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। हमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, एस एन 90 दे रखा है। क्या लगाएंगे फॉर्मूला? जो हमें दे रखा है उसका लगाएंगे। एस एन दे रखा है तो एस एन क्या होता है? एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन के स्थान पर आएंगे 90 इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ए का मान दे रखा है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान दे रखा है 8। ब्रैकेट खोलेंगे इसका, 2 टू 4 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 8n माइनस 8 90 इक्वल टू n अपॉन 2 4 प्लस 8 माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का 4 बचेगा प्लस 8n। ब्रैकेट खोलेंगे, ये 2 से क्या करेंगे? 90 इक्वल टू यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2n अपॉन 2 ब्रैकेट में माइनस 2 प्लस के 4n। 2 से 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 90 इक्वल टू n का अंदर करेंगे मल्टीप्लाई माइनस के 2n प्लस 4n स्क्वायर। 90 को इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? 4n स्क्वायर माइनस के 2n, इसके माइनस ये प्लस है इधर माइनस हो जाएगा 90 इक्वल टू 0। हम इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा समीकरण थोड़ा छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 से भाग करने पर क्या हो जाएगा? 2n स्क्वायर माइनस के n माइनस के 45 इक्वल टू 0। अब उसके फैक्टर करेंगे हम, इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे 45 के, ये हो गया 3 5 जा 15 और 15 3 जा 45 और ये 2 का हमारा आगे वाला इंटू 2 हो जाएगा। हमको लाना है माइनस का 1, कैसे आएगा? 5 to 10 हो गया, 69 हो गया। 10 में से हमें माइनस का 1 लाना है तो माइनस के 10 लेंगे और प्लस का 9 लेंगे इक्वल टू माइनस के 1 हो गया। क्या करेंगे? 2n स्क्वायर माइनस के 10n प्लस के 9n माइनस के 45 इक्वल टू 0। अब हमने वेक्टर सही क्या है गलत किया हमको चेक करना है। इन दोनों का प्लस माइनस तो इसके बराबर होना चाहिए, तो माइनस 10 प्लस के 9 माइनस का 1 बचा n। इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके और इसके मल्टीप्लाई बराबर होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? 10 9 90 n इंटू n स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस कहने का मतलब माइनस के 90 n स्क्वायर। इसका एक्स्ट्रा करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस के 90 n स्क्वायर बराबर हो गया। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे 2n, क्या होता है? n माइनस के 5, यहां से क्या आएगा? प्लस के 9 n माइनस के 5 इक्वल टू 0। क्या हो गया? n माइनस 5 यहां से बचा 2n प्लस के 9 इक्वल टू 0। जब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 होता है तो एक संख्या तो उसमें अवश्य 0 होगी। यहाँ n माइनस 5 मल्टीप्लाई 2n प्लस 9 इक्वल टू 0 है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। हम इसको मान लेते हैं, पहले माना n माइनस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर n इक्वल टू 5 हो जाएगा। पुनः हम 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 2n इक्वल टू माइनस के 9
और n इक्वल टू -9/2। ये क्या है? n नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या। क्या पदों की संख्या कभी माइनस में हो सकती है? पदों की संख्या कभी, इसका हम करेंगे डिवाइड तो पॉइंट में आएगा 4.5। तो क्या पदों की संख्या कभी पॉइंट में हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसको लिख देंगे हम असंभव। इसको लिख देंगे असंभव, ऐसे नहीं हो सकता। इसीलिए n इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5। क्या पूछ रहा था मैं? n इक्वल टू पूछ रहा है, तो n को द्वारा आ गया 5। एक आंसर ये हो गया। अब क्या कह रहा है? an, मतलब जो हमारा n में पद निकल गया है, n क्या निकल गया है? 5। तो कहने का मतलब 5वां पद कौन सा है, ये पूछ रहा है। क्या हो जाएगा? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का हो जाएगा हमें 2 प्लस n का मान आ गया हमारे 5 माइनस 1 इंटू डी को जाएगा 8 इक्वल टू 2 प्लस 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8, 2 प्लस 8 हो जाएगा 32, 2 प्लस 32 34। कहने का मतलब A5 आ गया हमारा 34। एक आंसर हमारा ये हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A इक्वल टू 8 APIB, A इक्वल टू 8 फर्स्ट टर्म, पहला पद दे रखा है AN 62, AN 62 दे रखा है। SN 210 दे रखा है, 210। क्या पूछ रहा है? n पूछ रहा है और d पूछ रहा है। n नंबर ऑफ टर्म एंड d कॉमन डिफरेंस, सार अंतर, ये हमें पूछ रहा है। हमें दे रखा है an और sn, तो यहां an का लगाएंगे फॉर्मूला और sn का भी लगाएंगे फॉर्मूला। जो हमें दे रखा होता है उसी का लगाते हैं फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है। an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 62 इक्वल टू a 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी पूछ रहा है। इसको इधर जाएंगे तो 62 माइनस 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 4 और 5, 54 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हो गया? अब हम इसको लिखेंगे SN। SN क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN क्या रहता है? 210। क्या लगाएंगे हम? 210 इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू ए का मान दे रखा है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 2 को हम इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा? 420 इक्वल टू n ब्रैकेट में 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब देखो n माइनस 1 इंटू डी, ये है क्या? इसके बराबर 54। यहां n माइनस 1 इंटू डी ये है, तो हम यहां n माइनस 1 इंटू डी के स्थान पर यहां से लगा देंगे, ये लिखेंगे समीकरण 1 से n माइनस 1 इंटू डी का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा? 420 बराबर n ये 16 प्लस इसके स्थान पर यहां से ये लगा देंगे 54। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा? 420 बराबर n इंटू इसको प्लस करेंगे 0 6 7 70 हो गया, तो n इक्वल टू हो गया हमारा 420 अपॉन 70। 0 0 कट जाएगा, 7 बन जा 7 6 42,
n इक्वल टू हो गया हमारा 6। क्लियर। अब n का मान समीकरण 1 में रखने पर n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या हमारा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54 ये वाला है। n इक्वल टू 6 आया, 6 लगाएंगे तो 6 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5d इक्वल टू 54। देयरफॉर d इक्वल टू 54 अपॉन 5। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया। क्या चाहो तो लिख दो। देयरफॉर n इक्वल टू 6 एंड d इक्वल टू 54 अपॉन 5। क्लियर हो गया। इसको वैसा मत लिखो, यहां लास्ट में लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है सब एकदम से आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ए एन, ये भी एपी हमारी ए एन इक्वल टू दे रखा है 4, डी इक्वल टू 2, एस एन माइनस 14, तो पूछ रहा है एन और ए, नंबर ऑफ टर्म एंड फर्स्ट टर्म। प्रथम पद ये पूछ रहा है हमें यहाँ ए एन दे रखा है, एस एन दे रखा है। मैंने पहले कहा था जो हमें दे रखा होता है उसी का लगाते हैं फॉर्मूला। ए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए के स्थान पर 4 लगाएंगे यहां से, इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान दे रखा है 2, 4 इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट खोलेंगे 2n माइनस 2। इस 2 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा a प्लस 2n। देयरफॉर a प्लस 2n इक्वल टू 6 इक्वेशन फर्स्ट। अब लाएंगे एसएन वाला फॉर्मूला। एसएन इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन एसएन कितना है -14, तो उसके स्थान पर -14 लगा देंगे, इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के लिए 2 लगाएंगे, -14 इक्वल टू यहां से 2 और यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 2n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1। इस 2 कट जाएगा, क्या हो गया -14 इक्वल टू n ब्रैकेट में a प्लस ब्रैकेट खोल देंगे n माइनस 1। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारा a प्लस 2n इक्वल टू 6। यहां से a का मान निकालेंगे, a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6 माइनस 2n। 2n को ट्रांसफर किया तो प्लस का है माइनस हो जाएगा, और लिखेंगे a का मान, ये का मान इक्वेशन सेकेंड, a का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है -14 इक्वल टू n ब्रैकेट में a के स्थान पर यहां से आएंगे 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस के n माइनस के 1, ये हो गया -14 इक्वल टू n 6 माइनस 1 गायब हो जाएगा, -2n प्लस के n माइनस के n आएगा, ब्रैकेट खोलेंगे -14
इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर। इनको इधर ट्रांसफर करेंगे, ये प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 5n माइनस के 14 इक्वल टू 0। इसको भी इधर ले आए, इसको भी लेफ्ट साइड में ले आए, बराबर 0। अब इसके करेंगे फैक्टर, हम करेंगे 14 के फैक्टर, 7 टू 14 माइनस 5 लाना है तो माइनस के 7 प्लस के 2 इक्वल टू माइनस के 5, क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस के 7n प्लस के 2n माइनस के 14 इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके उसके बराबर होना चाहिए, क्या हो जाएगा माइनस के 14n स्क्वायर और ये माइनस के 14n स्क्वायर हो गया। इन दोनों का प्लस माइनस इसके बराबर होना चाहिए, माइनस के 7n प्लस के 2n, क्या बचा माइनस के 5n और ये माइनस के 5 हमारा यहाँ है ही है, इसका मतलब ठीक है। अब इसमें से कॉमन लेंगे n, क्या होता है n माइनस 7, यहां से प्लस के 2 कॉमन आया, n माइनस 7 इक्वल टू 0। यहां से एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, n माइनस 7 कॉमन हो जाएगा, n माइनस 7 यहां से क्या बचा n, यहां से क्या बचा 2 इक्वल टू 0। दो संख्याएं हैं, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। हमने लिखा माना n माइनस 7 इक्वल टू 0, देयरफॉर n इक्वल टू 7। पुनः n प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर n इक्वल टू माइनस 2। n का मान मैंने अभी कहा था न तो माइनस में होता और न ही पॉइंट में आता, n हमेशा पूर्णांक होता है, पूर्ण संख्या होती है, तो ये हो जाएगा असंभव, इम्पॉसिबल या अमान्य। तो n इक्वल टू आ गया हमारा 7। n का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा a प्लस 2n इक्वल टू 6, a प्लस 2 इंटू n का मान आया कितना 7 इक्वल टू 6, तो a प्लस 7 टू 14 इक्वल टू 6, a इक्वल टू 6 माइनस 14 इक्वल टू माइनस के 8। एक माइनस 8 आ गया तो क्या हो गया हमारा आंसर, a इक्वल टू हो गया माइनस के 8 और n इक्वल टू हो गया हमारा 7। ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है समझ एकदम से आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल टू दे रखा है 3, फर्स्ट टर्म 3 दे रखा है, n इक्वल टू दे रखा है 8, s दे रखा है 192, तो मैं d पूछ रहा, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस d पूछ रहा है। ये s दे रखा है, यहां न तो यहां n लिखा न कोई संख्या लिखी, खाली s लिख दिया इसने। इसका मतलब क्या है, कंफ्यूजन करने के लिए, भ्रमित करने के लिए खाली s लिख दिया। या क्या होना चाहिए था, यह होना चाहिए था s, क्योंकि n इक्वल टू 8 दे रखा है, n इक्वल टू 8, तो यहां s 8 होना चाहिए था। लेकिन नहीं भी लिखा तो ये नहीं कि गलत है संख्या वाली, संख्या गलत नहीं है, ये हमें कंफ्यूज करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, गुमराह करने के लिए ये इसने खाली s लिखा है। तो इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होना, भ्रमित नहीं होना, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे एस एन वाला, क्या होता है एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मतलब S8, एस एन के स्थान पर यहां से लगा देंगे 192 इक्वल टू n 8, 2 इंटू ए का मान 3 प्लस n 8 माइनस 1 इंटू
डी पूछ रहा है। इसे कट जाएगा 4 टाइम 192 इक्वल टू 4, 3 टू 6 प्लस 7 बचेगा 7D। 4 से हम इसका डिवाइड कर दें, क्यों मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा 6 प्लस 7D। डिवाइड करेंगे 4 बन जा 4 4 जा 16, 3 बचा 4 8 जा 32, तो 48 इक्वल टू 6 प्लस 7D। 6 को ट्रांसफर करेंगे 48 माइनस 6 इक्वल टू 7D, माइनस करेंगे 42 इक्वल टू 7D। देयरफॉर D इक्वल टू 42 अपॉन 7, 7 बन जा 7 6 जा, तो D इक्वल टू हो गया हमारा 6। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है समझ एकदम सारा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, हमें एल दे रखा है 28, एपी है ये भी, एल इक्वल टू 28, एस दे रखा है 144, एल इक्वल टू दे रखा है 9। तो ए याद करो, ए पूछ रहा है, फर्स्ट टर्म पूछ रहा है। यहां में एल दे रखा है, एस दे रखा है, यहां वही अभी ये जो क्वेश्चन था वो इसी में है, नहीं तो यहां एन दिया ना, वो क्वेश्चन क्या दी, एन इक्वल 9 है, इसका मतलब एस 9 दे रखा है। एल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होना होता है एल का। एल की जगह लगाएंगे 28 इक्वल टू ए प्लस एन 9 लगाएंगे माइनस 1 इंटू डी। यहां हमें डी दिया भी नहीं है और डी पूछ भी नहीं रहा, नहीं तो दिया हमको डी और ना ही पूछ रहा, तो हमें सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए इसलिए, ये तो यहां डी दिया है और ना डी पूछ रहा है, तो हमको सिर्फ डी लगाना पड़ेगा। अब 28 इक्वल टू ए प्लस माइनस करेंगे 8D, तो क्या हो गया a प्लस 8D इक्वल टू 28, इक्वेशन फर्स्ट होगा। क्लियर हो गया? अब लगाएंगे हम एस एन आर होगा, यहां से क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन ये लगाएंगे 144 इक्वल टू एन 9 है, 9 अपॉन 2 प्लस 2a प्लस एन 9 माइनस 1 इंटू डी। इस 2 को 144 9 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस, यहां से 8 आया 8D, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 144 इक्वल टू 9 इंटू 2 अपॉन 2। हमने 2 यहां से कॉमन ले लिया, क्या बचा a प्लस 4D, ये बचा 2 से 2 कट गया, 9 को हम जाएंगे अपॉन में 144 अपॉन 9 इक्वल टू a प्लस 4D। डिवाइड करेंगे 9 बन जा 9, 5 9 6 जा 54, तो क्या हो गया 16 इक्वल टू a प्लस 4D। इसको लिख देंगे हम a प्लस 4D इक्वल टू 16, इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है हमारा, a प्लस 8D, a प्लस 8D इक्वल टू 28, और समीकरण सेकंड है a प्लस 4D, a प्लस 4D इक्वल टू 16, इक्वेशन सेकंड। हमें यहां वैल्यू निकालनी है एक ही, इसीलिए हम यहां से डी को खत्म करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर
क्या हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 28। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसे दो का गुणा करेंगे तो 2a प्लस के 8d इक्वल टू 16 दूनी 32। इक्वेशन सेकेंड। माइनस 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 ये कट गया, क्या हो जाएगा माइनस के a इक्वल टू माइनस के 4 कट जाएगा, माइनस से माइनस a इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है एक दो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी निरक्षीय में कितने पाद लेने चाहिए? एपी है हमारी, एपी है 9, 17, 25 डेट और हमें योग दे रखा है, मतलब एसएन दे रखा है 636। तो हमें पूछ रहा है कि प्राप्त करने के लिए कितने पाद लेने चाहिए। कहने का मतलब एन पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां ए क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म 9, कॉमन डिफरेंस भी हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है 17 माइनस 9 8। हमें दे रखा है एसएन, लगाए फॉर्मूला एसएन इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एसएन 636 इक्वल टू एन अपॉन 2 2 इंटू ए का मान 9 दे रखा है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 8। नाइन टू 18 प्लस ब्रैकेट खोलेंगे 8 एन माइनस के 8 636 इक्वल टू एन बाई 2। ये 18 माइनस के 10 8 तो क्या होगा 10 प्लस के 8 एन, यानी 2 कॉमन ले लेंगे 636 इक्वल टू एन इंटू 2 अपॉन 2 क्या हो गया 5 प्लस 4n। 2 से 2 कट जाएगा 636 इक्वल टू ब्रैकेट खोलेंगे 5n प्लस 4n स्क्वायर। इसको हम इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस के 5n माइनस के 636 इक्वल टू 0। प्लस का है इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब हमको उसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर ऐसे करने हैं 4 और 636 का करेंगे मल्टीप्लाई। इन दोनों का फैक्टर मल्टीप्लाई रूप में करके हमको प्लस के 5 लाना है। क्या हो जाएगा 4 इंटू 636, इसके फैक्टर हो जाएंगे ये हो गया। इसके फैक्टर हो जाएंगे 2 टू 4 तो 2 इंटू 2 इंटू ए फैक्टर लाइन बना के रूप में। अब हमको लाना है ए प्लस के 5। कैसे आएगा देखो, टू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 3 48 और ये 53। हमको प्लस का भाग 5 लाना है तो इसको रखेंगे माइनस, इसको करेंगे प्लस। 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 आएगा। प्लस का हो गया तो इसको करेंगे हम 4n स्क्वायर प्लस यहां आ जाएगा 53 n माइनस 48 n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये हो गया। इसमें से हम n कॉमन लेंगे 4n प्लस के 53। यहां से आएगा हमारा 12 कॉमन ले लेंगे माइनस का, क्या आएगा भाग करेंगे माइनस में प्लस हो जाएगा 12 से 48 प्लस 12 का से भाग करेंगे 12 60 और 12 36
इक्वल टू 0। ये एक पद ही हो गया, एक पद ही हो गया, इन दोनों में ये सेम है, क्या हो जाएगा 4n प्लस के 53, यहां से क्या बचा n और यहां से माइनस के 12 इक्वल टू 0। अब हमारी ये दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 है, एक का जरूर 0 होगा, या ये 0 होगा या ये 0 होगा, पहले इसको 0 मान लेते हैं। माना 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, देयरफॉर 4n इक्वल टू माइनस के 53, तो n इक्वल टू माइनस के 53 अपॉन 4, ये हो जाएगा हमारा अमान्य। पुनः n माइनस 12 इक्वल टू 0, देयरफॉर n इक्वल टू 12। हमें n पूछ रहा है, n इक्वल 12 आ गया, ये हमारा आंसर होगा n इक्वल टू 12। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 9, 17, 25 इसी तरह से आगे पद आएंगे। कितने पद आएंगे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसलिए 12 पद होंगे। उन 12 पदों का योगफल कितना होगा 636। इसका मतलब ये हुआ। मुझे उम्मीद है समझ आया होगा क्वेश्चन। इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।